ममता बनर्जी का बेहद विवादित बयान सामने आया है। वो ये कह रही है कि बंगाल में आग लगाने की साजिश की जा रही है। अगर बंगाल जलेगा तो दिल्ली भी जलेगा, नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा। ये तो सीधे सीधे धमकाती नजर आ रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जिनके खिलाफ जन आक्रोश है, सड़कों पर छात्रों का बड़ा आंदोलन चल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी के हाथों शायद एक तरह से कहें स्थितियां संभलती नजर नहीं आ रही, जो इसके बाद वो बेहद विवादित बयान दे रही हैं। वो ये कह रही हैं कि बंगाल में आग लगाने की साजिश, बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगा। सुनिए क्या कहा। तो अब सवाल यह है कि बंगाल को संभालने की जरूरत है, लोगों के विश्वास को हासिल करने की जरूरत है, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी जो बयान दे रही हैं, वो बयान सीधे सीधे धमकी भरा बयान है। वो ये कह रही हैं कि बंगाल में साजिश रची जा रही है। हालांकि ममता बनर्जी का बंगाल में जब भी स्थितियां कंट्रोल से बाहर होती है तो इस तरह का बयान सामने आता है कि साजिश रची जा रही है। अब जब बंगाल में खुद को घिरता वो देख रही हैं, तो वो कह रही हैं कि अगर बंगाल जलेगा तो दिल्ली जलेगा और इसका असर नॉर्थ ईस्ट पर भी होगा। यानी आप अंदाजा लगाइए कि जो ये बयान है इसके मायने कितने बड़े हैं, क्योंकि ममता बनर्जी एक प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री होने के नाते वो अगर इस तरीके का बयान दे रही है तो ये सीधे सीधे बता रहा है कि ममता बनर्जी किस तरह से बौखला गई है। ये ममता बनर्जी की बौखलाहट है जो सामने आ रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, बंगाल में आग लगाने की साजिश की गई, ये भी बात कहते हुए ममता बनर्जी नजर आ रही है, लेकिन ममता के इस बयान के मायने जो है कई निकाले जा रहे हैं, क्योंकि विवादित टिप्पणी उस वक्त पर ममता बनर्जी की तरफ से की गई जब उन्हीं के प्रदेश में हम देख रहे हैं कैसे घसीटा जा रहा है प्रदर्शनकारियों को। जो प्रदर्शनकारी लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, उन पर पानी की बौछारें छोड़ी जाती है, उनको घसीटा जाता है, उनकी पिटाई की जाती है, उनको जेल में डाला जाता है। और उसी पूरे मामले को लेकर हम देख रहे हैं कि जहां पर ममता बनर्जी को प्रदर्शनकारियों की बात सुननी चाहिए थी, वही ममता बनर्जी विवादित टिप्पणी कर रही हैं और कह रही हैं कि दिल्ली का हाल भी ऐसा ही होगा, अगर बंगाल जलेगा तो दिल्ली भी जलेगा। और ये तमाम बड़ी बात कहते हुए वो नजर आई हैं। हिंदुओं की एकता के लिए जात पात सबसे बड़ी दीवार। जब तक ये नहीं मिटेगी तब तक हिंदू एकता नहीं होगी। 160 किलोमीटर हम पैदल चलकर भारतीय हिंदुओं को जगाने का संकल्प लिया है। देखिए, पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश और पूरी दुनिया में हिंदुओं के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है, हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, अब वक्त आ चुका है कट्टरपंथियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने का। देखिए, बागेश्वर बाबा की तरफ से एक टिप्पणी की गई है। बागेश्वर बाबा ने हिंदुओं को एकजुट रहने के लिए कहा, मंत्र दिया, और आखिरकार किस तैयारी में बाबा बागेश्वर, इस रिपोर्ट को आप देखिए। 2-4 साल और आप साथ दो, सब हरी हरी बोलेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र था, है, घोषित होकर रहेगा। अब करो या मरो की बारी है, क्योंकि आने वाले समय में भारत पर संकट भारी है। एक तरफ भारत के पड़ोसी देशों में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी आस्था का केंद्र मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, रोजी रोटी के जरियों को छीना जा रहा है, तो वहीं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भारत में रह रहे हिंदुओं को बार बार चेता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, हिंदुओं से अपील कर रहे हैं, एकजुटता का मंत्र दे रहे हैं, आने वाले समय के लिए तैयार रहने का आह्वान कर रहे हैं, जात पात से उठकर साथ आने की बात कह रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो बांग्लादेश में हो रहा, जैसी स्थिति पाकिस्तान में हिंदुओं की है, वैसा यहाँ भी हो। आने वाले समय के लिए हम लोगों को अभी से तैयार होना पड़ेगा। इसलिए हिंदुओं की एकता होना बहुत आवश्यक है। हिंदुओं की एकता के लिए जात पात सबसे बड़ी दीवार है। जब तक ये नहीं मिटेगी तब तक हिंदू एकता नहीं होगी। हिंदू एकता नहीं होगी तो राष्ट्र की समृद्धि में रुकावट रोड़ा हमेशा बना रहे। इस देश के विकास में सबसे बड़ा अवरोध यही है। हिंदुओं को एक करने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बड़ी क्रांति करने की तैयारी में हैं। 10 दिनों में 160 किलोमीटर पैदल चलकर हिंदुओं को जगाने का संकल्प लिए बैठे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पूरी दुनिया में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर आवाज उठा रहे हो।
इससे पहले भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं से एक साथ आने की अपील कर चुके हैं। मर जाना पर सनातनीय हिंदुओं अपनी एकता मत छोड़ना। तुम्हारा एक होना बहुत जरूरी है, और खासकर विदेशी धरती पर। यहां तुम्हारे पास सब कुछ है, भगवान की कृपा है, और ईश्वर करे और रहे, पर अपनी कम्युनिटी को, अपने समाज को मत छोड़ना। एक तरफ एकता का मंत्र तो दूसरी तरफ बाहरी मुल्कों में मंदिरों में हो रही तोड़फोड़ की चिंता। ऐसी कट्टरपंथी ताकतों को धीरेन्द्र शास्त्री पहले भी जवाब दे चुके हैं, बता चुके हैं कि अगर सनातनी एक साथ हो जाए तो मंदिर पर हमले की हिम्मत किसी की नहीं होगी। एक मंदिर के ऊपर कोई उंगली उठाए तो मैं सौगंध है भारत की, तुरंत एकता के साथ खड़े हो जाना। हमारी प्रार्थना है, और ये अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम जीते जी बुझदिल हो, खुद भी जागो, दूसरों को भी जगाओ। साफ है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे पूरी दुनिया में कट्टरपंथी ताकतें हिंदुओं को नफरत की आग में धकेल रही हैं, कैसे हिंदुओं को धार्मिक कट्टरता का शिकार बनाया जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, और यही वजह है जिससे बचने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं से एक साथ आने की, एकजुट रहने की बार बार अपील कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए जरा आपको बताते हैं कि जो बाबा की यात्रा है, पद यात्रा, ये किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है। 21 नवंबर से 30 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी। कितने किलोमीटर होगी? 107 किलोमीटर की ये हिंदू एकता यात्रा है। रोज 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे बाबा। 8 जगहों पर रुकने की भी प्लानिंग है। राष्ट्र ध्वज लेकर के रोज राष्ट्रगान होगा। बाबा ने हिंदुओं को जगाने का संकल्प लिया है, जिसमें गांव-गांव में लोगों को जगाने का ही संकल्प लिया गया है। जात पात मिटाएंगे, भारत भव्य बनाएंगे का नारा इस दौरान दिया जाएगा। जो ये पद यात्रा होगी, इसमें जिन बातों का जिक्र किया जा रहा है, सबसे अहम है कि हिंदुओं को जगाना है। अगली खबर के लिए रुक करेंगे मीनाक्षी का। और आपको तस्वीरें चंडीगढ़ की दिखा देते हैं, जहां कांग्रेस के खिलाफ युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं ने आरोप लगाया है कि जो भर्ती निकाली गई है, कांग्रेस उन्हें रद्द करवाना चाहती है और इसकी वो शिकायत भी करेगी। अब ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से, क्योंकि ये कूच करना चाहते हैं भूपेंद्र हुड्डा के आवास तक, और ऐसे में चंडीगढ़ में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसे दबाया जा रहा है, उसे रोका जा रहा है। बैरिकेडिंग की गई है, वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है ताकि युवाओं को आगे बढ़ने से रोका जा सके। युवाओं का सीधे तौर पर आरोप ये है कि कांग्रेस भर्तियां जो निकाली गई है, चाहते हैं कि युवाओं को नौकरी न मिले, और इसी के साथ वो ये भी चाहते हैं कि जो भर्तियां निकाली गई है वो रद्द हो जाए। इन तमाम आरोपों को लेकर के युवाओं का आक्रोश आज इस मार्च में परिवर्तित होते हुए नजर आया, जिन्हें रोकने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया गया। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। युवाओं में इस बात को लेकर के आक्रोश था, और यही वजह थी कि वो घेराव करके आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। कांग्रेस के खिलाफ जो मार्च किया जा रहा था उसे पानी की बौछार से दबाया जा रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये वो युवा है जो देश का भविष्य माने जाते हैं, लेकिन इनके लिए जो भर्तियां निकाली गई है उसे लेकर के कांग्रेस अफवाह फैला रही है, और इसी बात को लेकर के इनमें ये नाराजगी है, और अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए कांग्रेस के खिलाफ ये मार्च निकाला जा रहा था युवाओं के द्वारा। लेकिन इस मार्च को रोका गया है, बैरिकेडिंग की गई है, भूपेंद्र हुड्डा के आवास तक ये लोग ना पहुंच पाए। इस सब का जो ध्यान है, विशेष ध्यान है, वो रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से बैरिकेडिंग लगा करके युवाओं को यहीं पर रोक दिया जाए, वाटर कैनन का इस्तेमाल करके उन्हें यहाँ से तितर बितर किया जाए ताकि ये मार्च आगे ना बढ़ पाए। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चंडीगढ़ में युवाओं का ये आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहाँ कांग्रेस के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है, और कांग्रेस के खिलाफ मार्च जो निकाला जा रहा था उसे बैरिकेडिंग लगा करके रोका जा रहा है। पुलिस फोर्स की तैनाती भी कई जगहों पर बड़ी संख्या में की गई है ताकि ये मार्च आगे ना बढ़ पाए, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि मार्च किसी भी तरीके से आगे ना बढ़े, वाटर कैनन का बाकायदा इस्तेमाल किया जा रहा है, और वाटर कैनन का इस्तेमाल करके युवाओं को तितर बितर किया जा रहा है। और चलिए बात करेंगे आसमानी आफत की, क्योंकि लगातार लोगों की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ ऐसे राज्य जहां पर सड़कें हो, घर हो, जलमग्न हो चुके हैं और वहां के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको गुजरात से दिखाएंगे, क्योंकि गुजरात के अलग अलग जगहों पर हालात बहुत ज्यादा इस वक्त खराब हो चुके हैं। सड़कें हो या फिर इसके अलावा लोगों का घर,
सभी में पानी जा घुसा और इसी बीच लोग काफी ज्यादा इस वक्त परेशान हो रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, तस्वीरें आपको दिखाएंगे, रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए गुजरात की बात करें, गुजरात की मोरबी की बात करें। अलग अलग जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश हुई और इसी वजह से वहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या हो गई और इसी वाटर लॉगिंग की समस्या की वजह से लोग वहां पर काफी ज्यादा अभी परेशान हो रहे हैं। गुजरात में जल तांडव, पिछले 48 घंटे में बाढ़ बारिश से 15 लोगों की जान चली गई है। 15,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। टीम वहां पर पूरी तरह से तैनात है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ। गुजरात के 6 जिलों में सेना की तैनाती की गई। द्वारका, आणंद, वडोदरा सेना वहां पर तैनात की गई है। खेड़ा, मोरबी, राजकोट, जिसकी जानकारी पहले भी दे रहे थे, वहां पर भी सेना तैनात है। एनडीआरएफ की 14, एसडीआरएफ की 22 टीम्स को तैनात वहां पर किया गया है। वडोदरा में 8,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। पंचमहल की बात आपको बताते हैं, 4,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 24,000 लोग सुरक्षित शेल्टर में इस वक्त शिफ्ट किए गए हैं।